प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल शेयर करने वाला हूं। गॉस्पेल के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं वो हम समझेंगे। आज मैं इस विटनेस कार्ड के द्वारा सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मान लीजिए इस काट के द्वारा मैं परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला उसको समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी में सारे चीजों को सृष्टि किया, जैसे कि पहाड़, समुंदर, पानी, नदी, पक्षी, जानवर और सारे पेड़ पौधा, सारे चीजों को उन्होंने सृष्टि किया। और परमेश्वर ने खुद बोला सृष्टि बहुत ही अच्छा था। उस समय परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। मान लीजिए ये पहला मनुष्य है जिनको परमेश्वर ने बनाया। पहला मनुष्य जिसको मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया, उसका नाम था आदम। पहला मनुष्य जो आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसका दिल परमेश्वर के तरफ खुला हुआ था। मतलब वो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था, परमेश्वर के साथ उसका फेलोशिप था। परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम, उसका पत्नी को भी बनाया। उसका पत्नी का नाम था हवा। यहां पे एक चीज समझना जरूरी है, परमेश्वर मनुष्य को ऐसे बनाया था कि मनुष्य अपना इच्छा से वो चुन सकता है किसको वो माने। वो चाहे तो परमेश्वर को माने, वो चाहे तो परमेश्वर को नहीं भी मान सकता था। परमेश्वर पिता है, वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ बनाया है, वो सब कुछ का ऊपर है। लेकिन उन्होंने जब मनुष्य को बनाया, उसको स्वाधीन इच्छा दिया है कि वो चॉइस कर सके, यानी कि वो चुन सके वो किसको मानेंगे, किसको विश्वास करेंगे, किसको प्यार करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस जगत के सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार और सामर्थ्य दिया। यह समझना जरूरी है, परमेश्वर सारी चीजों को सृष्टि किया, परमेश्वर का अधिकार है सारी चीजों के ऊपर। परमेश्वर ने मनुष्य को उसका एक प्रतिनिधि बनाया, उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया ये सारे सृष्टि के ऊपर, जो सृष्टि परमेश्वर ने किया इस जगत के ऊपर। तो मनुष्य को बोला तुम सारे सृष्टि को देखभाल करो और यहाँ पे काम करो, खाओ पियो और परमेश्वर के साथ फेलोशिप यानी कि सहभागिता रखो। मनुष्य के जीवन में तब ऐसा कुछ भी चीज नहीं था जो परमेश्वर से छुपाता था। उसका दिल खुला हुआ था परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर के साथ रेगुलर यानी कि हमेशा वो सहभागिता रखता था। उसके बाद परमेश्वर ने एक गार्डन है जिसका नाम था ईडन, और इंग्लिश में लिखा हुआ है ईडन गार्डन्स। ऐसे एक जगह में मनुष्य को रखा। वहां पे मनुष्य को काम करने के लिए दिया, उसको रहने के लिए दिया है, उसको खाना पीना सारी चीज वहां पे परमेश्वर ने जुगाया। परमेश्वर ने आदमी को ईडन उद्यान में सारे पेड़ों से फल खाने के लिए अधिकार दिया था। लेकिन उस गार्डन में दो स्पेशल यानी कि विशेष पेड़ था। एक पेड़ था जीवन का वृक्ष और एक पेड़ था ज्ञान का वृक्ष। ऐसा लगता है कि मनुष्य शायद जीवन वृक्ष के पास पहुंच नहीं पाता था, लेकिन मनुष्य ज्ञान के वृक्ष के पास पहुंच पाता था। परमेश्वर ने आदमी को बोला वो ज्ञान के वृक्ष के पास ना जाए, ना उससे वो फल खाए। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वाधीन इच्छा से जीने का अधिकार दिया है। मनुष्य खुद के इच्छा से वो चुन सकता है कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। परमेश्वर ने मनुष्य को
कभी नियंत्रण नहीं किया। वो अभी भी आपके जीवनों को नियंत्रण, यानी कि इंग्लिश में बोलता है कंट्रोल, वो करना नहीं चाहता है। वो चाहता है आपके खुद की इच्छा से आप उसको माने, उसको प्यार करें, उसको फॉलो करें, उसके साथ सहभागिता रखें। तो पहला आदमी आदम और उसके पत्नी परमेश्वर का विरोध किया और उन लोग ने जाके ज्ञान का वृक्ष, ये ज्ञान का वृक्ष है, ये जीवन का वृक्ष है, तो लोग ज्ञान का वृक्ष के पास गया और उससे फल खाया। और जैसे ही उन्होंने ज्ञान का वृक्ष से फल खाया, पाप उनके अंदर प्रवेश किया। उनका दिल पत्थर के जैसा हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पाप हमारा दिल को पत्थर जैसा बना देता है। और उनके जीवन में पाप प्रवेश किया, उन लोगों ने परमेश्वर को विरोध किया है। अभी परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है वो अति पवित्र है, न्यायी है, वो हमें प्यार करता है। वो पापी मनुष्यों के साथ फेलोशिप यानी कि सहभागिता नहीं रख सकता। मनुष्य पाप किया है और परमेश्वर से अलग हुआ है। अभी इस परिस्थिति में अगर मनुष्य जीवन के वृक्ष से फल खाता तो वो कभी भी नहीं मरता। शारीरिक दौर से वो कभी भी नहीं मरता, क्योंकि जीवन के वृक्ष से जो भी फल खाएगा उसका मौत कभी भी नहीं होगा। तो ये परमेश्वर जानता था, इसलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के जीवन का वृक्ष को चारों ओर से सुरक्षित किया, यानी कि प्रोटेक्शन दिया, और मनुष्य को उस ईदन उद्यान यानी कि ईदन गार्डन से भगा दिया, क्योंकि वो पाप किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में अभी जी नहीं सकता। तो आदमी परमेश्वर की उपस्थिति में दूर हो जाता है। पहला मनुष्य आदम और उसके पत्नी पापी अवस्था में इस जगत में जाके रहने लगा। जैसे वो लोग जगत में जाके रहने लगा, उनको बहुत सारा बच्चे वो लोग पैदा किए और सारे बच्चे पाप में पैदा हुआ, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया। आदम और उसके पत्नी के द्वारा जो भी इस जगत में पैदा हुआ है सभी पाप में पैदा हुआ है। मतलब हर मनुष्य के अंदर पाप है। जो भी मनुष्य आज भी पैदा होता है वो पाप का स्वभाव लेके पैदा होता है। सभी पाप के स्वभाव लेके पैदा होता है। हम सभी आदम के पाप के स्वभाव लेके पैदा हुए हैं। जैसे कि हमारे अंदर इनबिल्ट नेचर है पाप का, मतलब पाप पहले से ही हमारे दिल में है। हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे पैदा होते हैं, हम सोचते हैं उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, लेकिन सभी मनुष्य पाप का स्वभाव लेके पैदा होता है। सबके अंदर पाप रहता है। आप शायद सोच रहे हैं ये कैसा बात है, छोटे बच्चों के अंदर भी पाप रहता है क्या? एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए एक बच्चा है, वो 6, 7 या 8 महीना या 10 महीना का उम्र है उसका। ऐसे 2-3 बच्चों को बिठा के रखिए, देखेंगे वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे। जब एक छोटे बच्चे स्कूल में, पहला स्कूल में जाने लगता है, वहां पे वो लड़ाई करने लगता है, चोरी करने लगता है, गलत स्वभाव दिखाने लगता है। मैं विश्वास करता हूं इस दुनिया में कोई भी माँ बाप गलत चीज उनके बच्चों को नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी एक छोटे बच्चे के अंदर हम देखते हैं उसको झूठ बोलने का स्वभाव, गलत चीज करने का स्वभाव। कोई नहीं सिखाता है उनको ये सारे चीजों के बारे में, लेकिन ये सारे चीज उनके स्वभाव में दिखाई पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदम का पाप का स्वभाव एक छोटे बच्चे के अंदर भी है, क्योंकि पाप के स्वभाव लेके हम सब पैदा हुए हैं। उसके बाद जैसे हम बढ़ते रहते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हम जगत में और भी पाप का स्वभाव को देखते हैं, और हम जितना देखते हैं उतना ज्यादा हम और अच्छी तरह से हम पाप करने लगते हैं। पाप करने का तरह तरह के अलग अलग चीज हम सीख जाते हैं और भी अच्छी तरह से पाप करते हैं, और पाप करके हम छुपा लेते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश करते हैं जगत को। पूरे जगत में ऐसा ही चल रहा है, और हम बहुत ही अच्छी तरह से पाप करके उसको छुपा देते हैं
और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा बनाया नहीं। पाप में जीने के लिए परमेश्वर हमें बनाया नहीं। परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया। वो चाहता है हमें पवित्र जीवन जिए, लेकिन हम अपने आप इस पाप से कभी भी निकल के आ नहीं सकते। चाहे हम अच्छा काम कर ले, किसी को अच्छा पैसा दे दे, समाज में बहुत अच्छा काम कर ले, किसी को अच्छा चीज कर हेल्प करे, बट वो सारी चीज अच्छा है, लेकिन हमें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। अभी इस पाप के स्वभाव को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस समाज में 5 लोग हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलने का पाप करता है। ये व्यक्ति झूठ तो बोलता ही है, उसके साथ साथ वो कुछ नशा भी करता है। ये व्यक्ति चोरी करता है। ये व्यक्ति व्यभिचार के पाप में डूबे हुए हैं। और ये व्यक्ति शायद किसी को हत्या करता है, हत्या यानी कि मर्डर का पाप किया हुआ है। अभी ऐसा समाज में ये व्यक्ति जो सिर्फ झूठ बोलता है, वो अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करके देखता है वो कैसा है। वो जब दूसरे के साथ तुलना करता है, तुलना करके देखता है, वो मैं तो उसके जैसा नशा तो नहीं करता हूं और मैं अच्छा आदमी हूं, और मैं तो इसके जैसा चोरी नहीं करता हूं, वो मैं अच्छा आदमी हूं, मैं सिर्फ झूठ बोलता हूं, ये चोरी करता है, इससे मैं अच्छा आदमी हूं। या इस व्यक्ति के साथ वो अपने आप को तुलना करके देखता है, ये व्यक्ति व्यभिचार का पाप करता है, मैं तो सिर्फ झूठ बोलता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। या ये व्यक्ति के साथ ये तो मर्डर करता है, मैं नहीं करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। ऐसे अपने आप को तुलना करके ये व्यक्ति शायद अपने आप को सेंट यानी कि बहुत अच्छा आदमी जैसा सोच रहा है। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है, जो अंत के दिन होगा, जिस दिन हम सभी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे, उस दिन कैसा होगा। मान लीजिए जिस दिन परमेश्वर के सामने ये व्यक्ति विचार के लिए खड़े होगा, उस दिन परमेश्वर उसका जीवन को दूसरे आदमी के साथ तुलना करके देखने वाला नहीं है। परमेश्वर उस दिन इसके जीवन को अपने वाक्य के द्वारा, अपने वचन के साथ तुलना करके देखने वाला है। उस दिन परमेश्वर ने इसके जीवन को अपने साथ तुलना करके देखने वाला है। उस दिन हमारे जीवन को सारे चीजों का खोल दिया जाएगा परमेश्वर के आंखों के सामने। कोई भी चीज नहीं रहेगा जो छुपा रहेगा। उस दिन ये व्यक्ति शर्मिंदा होगा। उस दिन हम सभी आदमी शायद शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हमारा जीवन को, सारे चीजों को उसके आंखों के सामने खोल दिया जाएगा। कोई भी चीज छुपा नहीं रहेगा। उस दिन हम ये नहीं बोल सकते ये चीज मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त ने किया। परमेश्वर सारे चीज जानता है। उस दिन परमेश्वर हमारा जीवन को दूसरे के साथ तुलना नहीं करेंगे। उस दिन परमेश्वर हमारा जीवन को खुद के वाक्य के साथ, खुद के वचन के साथ, खुद के साथ तुलना करके देखने वाला है, और उस दिन हम सभी शर्मिंदा होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पाप किए हुए हैं, लेकिन मेरा पाप बहुत छोटा है, दूसरे का पाप बहुत बड़ा है। ऐसे शायद हम अपने पापों को देखते हैं या दूसरे के साथ तुलना करते हैं। लेकिन पाप छोटा बड़ा नहीं होता है, और हम किसके विपक्ष में पाप कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। किसके अगेंस्ट में हम पाप कर रहे हैं या किसके विपक्ष में पाप कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक व्यक्ति का अधिकार और सामर्थ्य होता है, उसके हिसाब से वो पाप का सजा देता है। जैसे कि एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं एक छोटे बच्चे को, मान लीजिए 8-10 साल के एक बच्चे को मैं झूठ बोला, और उसके बाद मैंने उसको कुछ आइसक्रीम या कुछ अच्छा खाने का चीज दे दिया और उसको बोल दिया तुम मेरा झूठ किसी को मत बताओ। वो शायद किसी को नहीं बताएगा, शायद वो चीज वहीं पे मिट जाएगा। मान लीजिए मैं रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुझे पकड़ लिया, मेरे लाइसेंस के लिए या मेरा गाड़ी के कोई प्रॉब्लम के लिए मुझे पकड़ लिया, और मैं उसको झूठ बोल दिया और उसने मेरा झूठ को पकड़ लिया।
अगर वो मेरा झूठ को पकड़ सकता है तो उसका अधिकार है मेरे ऊपर बहुत बड़ा फाइन करने का, मुझे पनिश करने का। बहुत बड़ा फाइन करके मुझे पनिश कर सकता है क्योंकि मैंने उसको झूठ बोला और उसका वो अधिकार भी है। अभी मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं और उस ऑफिस के बॉस को मैं झूठ बोल दिया और ऑफिस का बॉस वो झूठ पकड़ लिया, उसको समझ में आ गया मैं झूठ बोला, उसको बहुत बुरा लगा, तो वो मुझे उस ऑफिस से निकाल सकता है मेरे झूठ के वजह से। पनिशमेंट देने का अधिकार उसके पास है क्योंकि वो ऑफिस का बॉस है, उसके पास अधिकार और सामर्थ्य है। मान लीजिए मैं मेरा पत्नी को झूठ बोला और मेरे वाइफ को वो समझ में आ गया, तो उसके पास वो अधिकार है कि वो मुझे डिवोर्स दे सकता है, उसके पास वो अधिकार है। मान लीजिए मैं किसी कोर्ट में हूं किसी केस के दौरान और मेरे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है और मैं जो विचारक है या जो जज है, जो जज के सीट में बैठा हुआ है, जो जज है, जो विचारक है, उसको मैं कुछ झूठ बोल दिया और उसने मेरा झूठ को पकड़ लिया, तो उसके पास क्या अधिकार है मुझे पनिशमेंट देने का? उसके पास यह अधिकार है कि वो मुझे जेल में डाल सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं जैसे कि कोई व्यक्ति का अधिकार और सामर्थ्य बढ़ते रहता है, उसके साथ साथ उसको पनिशमेंट देने का अधिकार भी ज्यादा होता है। अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में पाप करें, ऐसा व्यक्ति के विपक्ष में पाप करें जिसका बहुत ज्यादा अधिकार और सामर्थ्य है, वो आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे सकता है। अभी ये समझने की कोशिश कीजिए, जो परमेश्वर है, जो इस जगत को सृष्टि किया है, जो हम सबको प्यार करता है, उस हम सबको देखभाल करता है, वो परमेश्वर जगत में सबसे बड़ा व्यक्ति है। हम जब कोई भी पाप करते हैं हम उसके अगेंस्ट में करते हैं, उसके विपक्ष में पाप करते हैं। आप कोई भी पाप करते हैं, मान लीजिए आप शायद एक पाप आपको दोस्त को, आपको एक झूठ शायद आपको दोस्त को बोल रहे हैं या उसके अगेंस्ट में कुछ पाप कर रहे हैं, आपके पत्नी के अगेंस्ट में कुछ पाप कर रहे हैं या और किसी के अगेंस्ट में आप कुछ पाप कर रहे हैं। आप एक्चुअली सिर्फ उसके अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट में भी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और उस व्यक्ति को भी बनाया जिसके अगेंस्ट में आप पाप कर रहे हैं, जिसके विपक्ष में आप पाप कर रहे हैं। आप जब भी कोई पाप करते हैं किसी के विपक्ष में, किसी व्यक्ति के विपक्ष में, आप परमेश्वर के विपक्ष में भी पाप कर रहे हैं। अभी समझने की कोशिश कीजिए, जो जगत का सृष्टि किया है परमेश्वर, जो जगत को चलाता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है इस जगत में, वो परमेश्वर, उसके अगेंस्ट में आपने पाप किया है, उसको क्या सजा देने का अधिकार है? वो आपको जो सजा देगा वो सबसे मैक्सिमम सजा होता है इस जगत का। और जानते हैं आप क्या सजा है? बाइबल के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो ऐसा सजा देगा आपको, वो नरक में भेज देगा और आप अनंत काल तक नरक के आग में रहेंगे। आपको संपूर्ण रूप से विनाश करने के लिए आपको नरक में भेज देगा। वो ऐसा सजा देने वाला है। आप शायद सोच रहे हैं क्यों? परमेश्वर तो प्यार करता है। हाँ, परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन वो न्यायी भी है। वो कोई भी पाप को अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर है, वो न्यायी है। इसलिए वो आपका पाप को भी अनदेखा नहीं कर सकता। हम सबका पापों को विचार वो करने वाला है और हमारे पापों के लिए उसने हमें नरक में भेजने वाला है। अभी मान लीजिए आपके मन के अंदर या आपके दिमाग के अंदर एक मशीन डाल दिया गया। उस मशीन के द्वारा आपके पिछले 3 महीना का जो भी चीज आपने किया है, सारी चीज उस मशीन में रिकॉर्ड किया जा सकता है या रिकॉर्ड किया गया है। मान लीजिए जो भी चीज आपने बोला है, देखा है, किया है, सारे चीज उस मशीन में रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 3 महीने में आप जो भी चीज बोला है, जो भी चीज किया है, जो भी चीज आपके साथ हुआ है, जो भी चीज आपने देखा है, सारी चीजों को उस मशीन में रिकॉर्ड किया गया है।
अभी आपको, आप बैठे हुए हैं आपके दोस्त लोगों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ, आपका सबसे अच्छा दोस्त लोगों के साथ, और आपके सामने एक पर्दे में उस मशीन के द्वारा जो भी चीज आपने किया है पिछले 3 महीने में, जो भी चीज सोचा है, जो भी चीज बोला है, सारी चीजों को चला दिया गया। आपके आंखों के सामने एक टीवी के पर्दे पे उस मशीन को चला दिया गया, जिसमें आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त लोग सब कुछ देख सकता है। आप पिछले 3 महीने में क्या किया, क्या बोला, क्या देखा, क्या सुना, सारी चीज सबके आंखों के सामने है। आप भी वहां पे बैठे हुए हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? मैं आपको यह प्रश्न करना चाहता हूं। शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। इंग्लिश में एक वर्ड है, उसको बोलता है एम्बैरेसिंग, यानी कि आपको शायद बहुत ही शर्मिंदा महसूस होगा सबके सामने। आपके जीवनों को अगर सबके सामने खोल दिया जाए, पिछले 3 महीना का जीवनों को, सारी चीजों को अगर खोल दिया जाए, आप शायद शर्मिंदा हो जाएंगे सबके सामने। अभी ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अंत के दिनों में जिस दिन परमेश्वर सब चीजों का विचार करेगा, जगत में सब चीजों का विचार करेगा, उस दिन आपका भी विचार होगा। आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। आपके जीवनों को, सारे चीजों को वो खोल देगा परमेश्वर अपने आंखों के सामने। उस दिन आप किसी भी चीज को देख के ऐसा नहीं बोल सकते, ये चीज मैंने नहीं किया, मेरा पत्नी ने किया या मेरा भाई ने किया, ये चीज मेरे वजह से नहीं हुआ, उस व्यक्ति की वजह से हुआ। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों को जानता है। उसके आंखों से कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है। उसके आंखों के सामने सारे चीजों को खोल दिया जाएगा। आपको तब कैसा महसूस होगा? वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्यों के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलेगा उस दिन, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होगा। अब ये चीज सोचने की कोशिश कीजिए, जब आप जगत में आपका पापों के वीडियो आपके दोस्तों के सामने जब चल रहा था, तब आप आपके दोस्तों के सामने या परिवार के लोगों के सामने आप शर्मिंदा हो रहे थे। उन लोगों के सामने जिनके जीवन में भी शायद ऐसा ही कुछ स्टोरी, ऐसा ही की कहानी है, वो लोग भी पाप में हैं, उसके जीवन में भी ऐसे कुछ पाप के स्टोरी या पाप के वीडियो है, उनके जीवन भी पाप में भरा हुआ है। शायद उनके जीवन भी अगर देखेंगे तो वो भी शायद शर्मिंदा होगा। ऐसे लोगों के सामने आप बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन उस दिन, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे विचार के लिए, उस दिन ये परमेश्वर जो पूरे जगत को सृष्टि किया है, जो जगत को प्यार करता है, वो जगत को चलाता है, उसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं है। वो आपको संपूर्ण रूप से बनाया है, वो आपको संपूर्ण रूप से जानता है। उसके सामने आपका हालत क्या होगा? समझने की कोशिश कीजिए। उसके सामने आपका हालत बहुत ही भयानक होगा। आप एक भी चीजों को उसके सामने नहीं बोल सकते। आप शर्मिंदा होंगे उसके सामने, और उसके बाद अनंत काल के लिए आपको नरक में भेज दिया जाएगा। सोचने की कोशिश कीजिए इस विषय को। अभी हमें समझना जरूरी है कि हम इस पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। हम चाहे भी तो हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा खुद का सामर्थ्य से, खुद का पैसा से या कुछ भी चीज करने से हमें खुद को, हम अपने आप को इस समस्या से उद्धार नहीं दे सकते हैं। हम पाप से खुद अपने सामर्थ्य से नहीं निकाल सकते हैं। हम सभी मनुष्यों का ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है। हम पाप में पैदा हुए, आज जगत में हम पाप देख रहे हैं, पाप सीख रहे हैं, और सभी पाप में चल रहे हैं। क्योंकि हम पाप में चल रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर से अलग है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और परमेश्वर का
गुस्सा हमारे जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम ऐसे जीवन जी रहे हैं और एक दिन हम मरेंगे, उसके बाद परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे, उसके बाद परमेश्वर उसके विचार के द्वारा हमें नरक में भेज देगा और हम संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, नरक में आग में जलते रहेंगे। ये भयानक स्थिति हम सबका है, हमें सोचना जरूरी है इस जीवन के बारे में। अभी हम क्या कर सकते हैं यहां से निकलने के लिए? कोई रास्ता है? कोई धर्म या कोई रास्ता है जो रास्ता आपको यहां से निकाल सकता है? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके पास कोई रास्ता है? आप शायद कोई धर्म या कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको यहां से उद्धार नहीं दे सकती। लेकिन यहां से उद्धार देने के लिए एक सुसमाचार है, वही मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सुसमाचार है कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। पिता परमेश्वर उसके एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु इस जगत में पैदा हुआ है। वो मनुष्य के जैसा पैदा नहीं हुआ है, वो एक जैसे हम सभी एक आदमी एक औरत के द्वारा हम पैदा होते हैं। प्रभु यीशु ऐसे पैदा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मां मेरी के पेट में पैदा हुआ है। उसके अंदर आदम का कोई भी पाप का स्वभाव नहीं था। जैसे कि हम सबके अंदर आदम का पाप का स्वभाव है, पैदा होते ही हमारे अंदर आदम का पाप का स्वभाव रहता है, लेकिन प्रभु यीशु के अंदर कोई भी पाप का स्वभाव नहीं था, क्योंकि वो आदमी और औरत के द्वारा पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। प्रभु यीशु पैदा हुआ, उसके बाद वो बढ़ने लगा। उसके बाद एक समय जब उसका 30 साल की उम्र हुआ, वो पानी में बपतिस्मा लिया। आइए उसके बाद का स्टोरी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु पैदा हुआ, वो आदम का पाप लेके पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र था। और उसका जब 30 साल का उम्र हुआ, वो पानी में, ये पानी है, उसने पानी में बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद प्रभु यीशु इस जगत में लोगों को सुसमाचार बोलने लगा। इस जगत के लोगों को बोलने लगा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो लोगों के बीच में गया, लोगों को बोलने लगा, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। वो जब ऐसे करने लगा, तब वो बहुत सारे लोग जो बीमार थे उनको चंगा किया। बहुत सारे लोग जिसके अंदर शैतान की आत्मा था, उनको शैतान की आत्मा से छुटकारा दिलाया। बहुत सारे लोग मुर्दे थे, उनको उन्होंने जीवन दिलाया। बहुत सारे मुर्दा व्यक्ति जी उठे और प्रभु यीशु उन सबको मन फिराने के लिए बोल रहा था और परमेश्वर को मानने के लिए बोल रहा था। वो जब ऐसा कर रहे थे तो बहुत सारा लोग उनको उनके पीछे पीछे चलने लगे, यानी कि उसको फॉलो करने लगे, उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो तब के समय का जो मजहबी लोग थे और जो पॉलिटिकल लोग, मतलब जो राजनीतिक लोग थे, वो लोग मिलके उनको पकड़ लिया और उनके अगेंस्ट में बहुत सारा गलत आरोपों को लेके आया और उसको विचार करने लगा। उसके विपक्ष में जो भी आरोप लेके आया था, कोई भी आरोप वो लोग साबित नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को विचार कर रहा था, वो व्यक्ति खुद यीशु मसीह के बारे में बोला कि वो निर्दोष है। वचन में भी ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह संपूर्ण रूप से निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पे मारने का आदेश दिया गया। प्रभु यीशु को क्रूस पे मारने से पहले वो लोग उसके ऊपर कांटे की मुकुट पहनाया और उसको बहुत ही खतरनाक तरीका से उसके ऊपर अत्याचार किया। उसके शरीर के ऊपर वो लोगों ने मारा, ऐसे मारा कि उसको उसके चमड़ा, उसके मांस फट के खून निकलने लगा। उसके सर से पैर तक पूरे शरीर में आघात था और पूरे शरीर से खून निकल के आ रहा था। वचन में ऐसा लिखा हुआ है
कि हमारे सारे पापों के लिए, हमारे सारे बीमारियों के लिए, हमारे सारे अभिशापों के लिए वो अपने शरीर के ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर ये सारे आघात आया, उसके ऊपर अत्याचार किया गया, उसके बाद उसको क्रूस पे उसको मार दिया गया। क्रूस पे उस समय सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल होते थे, उनको मार दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा कोई भी पाप नहीं किया था जिसके लिए उसको क्रूस पे मारा जाए। वो निष्पाप था, वो कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन वो हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पे उसको मार दिया गया, क्योंकि हम लोग पाप में क्रिमिनल जैसे हैं। हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग किया। हमारे पापों को कीमत चुकाने के लिए उसको क्रूस पे मार दिया गया। ये परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का योजना था आप और हमारे लिए। एक निष्पाप व्यक्ति को हमारे पापों के लिए मरना जरूरी था, जो हमारे पापों की कीमत चुका सके और जो हमें परमेश्वर के पास लेके आ सके। प्रभु यीशु क्रूस पे हम सभी व्यक्तियों के लिए, इस सारे जगत के पापों के लिए उसने क्रूस पे मरा। हमारे सबके पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पे अपना जीवन दिया। हमारे पापों के लिए उसके शरीर से लहू बहाया और उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। हमारे सारे अभिशाप उसके ऊपर जाके पड़ा और वो एक क्रिमिनल जैसा क्रूस पे उसको मार दिया गया। वो खुद पापी नहीं था, लेकिन हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पे जीवन दिया है। यीशु मसीह के मौत के बाद उसको कब्र में रखा गया। उसके 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठा, लोगों के साथ मिला, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसको छू के देखा, लोगों के साथ उन्होंने बैठ के खाना खाया, उसके साथ उन लोगों के साथ बातें किया। वो जी उठा था क्योंकि वो खुद कोई पाप नहीं किया था और वो खुद परमेश्वर है, इसलिए मौत का कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं था। वो मौत से जी उठा था और उसके बाद एक दिन वो स्वर्ग में चला गया और उसके बाद एक दिन वो स्वर्ग में चला गया और आज वो पिता के दाहिना साइड में बैठे हुए हैं और आप और हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के मौत और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमारे सारे पापों की कीमत चुकाया। उसके मौत और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सारे पापों से क्षमा मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिल सकता है। राइचियसनेस ऑफ गॉड हमें मिल सकता है, परमेश्वर का धार्मिकता हमें मिल सकता है। जो पाप हमें और परमेश्वर को अलग किया, उस पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाया, इसलिए मनुष्य और परमेश्वर मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे मौत के द्वारा किया, उसके बाद उसने जी उठा। प्रभु यीशु ने ये सारे चीज जगत में सभी व्यक्ति के लिए किया, लेकिन ये चीज को हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपनाने का जरूरत है। हम कैसे इस चीज को व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में अपनाएंगे? जब आप सुसमाचारों को सुन रहे हैं, तब अगर आप सुसमाचारों को विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके आप मानेंगे, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में पश्चाताप देगा। आपको पापों से, हर पापों से पश्चाताप करना यानी कि मन फिराने का जरूरत है। वचन में बोलता है पश्चाताप के मतलब आप सारे पापों को मुंह से स्वीकार करें, परमेश्वर के पास माफी मांगे और सारे पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आए। पश्चाताप के मतलब आप सारे पापों को, चीजों को छोड़े, उसको मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर के पास क्षमा मांगे। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपका दिलों को बदलता है। पाप हमारा दिलों को पत्थर के जैसा कर दिया था। जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ने वो पत्थर के दिलों को बदल देता है और परमेश्वर एक नया दिल आपको देता है। हम जब परमेश्वर का सुसमाचार या गॉस्पेल को ऐसे सुनते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मानते हैं, गॉस्पेल को विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिलों में
पश्चाताप देता है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे दिलों में पश्चाताप देता है। जब हमारे दिल में पश्चाताप देता है तब हम हमारे जीवन में पापों से पश्चाताप करते हैं। मतलब हम सारे पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर हमारा पापों के दिलों को बदल देता है। देखिए, पहले मनुष्य जब पाप में था उसका पाप उसके दिलों को पत्थर के दिल जैसा कर दिया था, लेकिन वो जब पश्चाताप किया परमेश्वर उसका दिलों को बदल दिया। अभी इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम एक व्यक्ति मन फिराने के बाद उसको बपतिस्मा लेने का जरूरत है। मान लीजिए ये पानी है तो ये व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि वो पाप से तो पश्चाताप किया है लेकिन फिर भी उसका पापों का शरीर है, उसको पापों का शरीर को पानी में कवर देने का जरूरत है, इसलिए उसको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। यह समझने की कोशिश कीजिए कि ये बपतिस्मा मन फिराने के बाद होना जरूरी है, पश्चाताप होने के बाद जरूरी है। पश्चाताप होने के बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, और बपतिस्मा संपूर्ण रूप से पानी में डुबकी लगा के होता है, क्योंकि ये कब्र को दर्शाता है। तो एक व्यक्ति पानी में कब्र होने के बाद वो पुनर्जन्म जैसे नया जीवन उसको हो पाता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, उसको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जो व्यक्ति पाप से मन फिराया, पानी में बपतिस्मा लिया, उन व्यक्तियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। पवित्र आत्मा उनके अंदर आके रहने लगा। पवित्र आत्मा मतलब प्रभु यीशु का आत्मा उनके अंदर आके रहने लगा, तो वो व्यक्ति नया जीवन पा चुका है, संपूर्ण रूप से नया जीवन पा चुका है। इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो सुसमाचार को विश्वास किया, प्रभु यीशु का अपने जीवन को उद्धारकर्ता करके माना, पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, मतलब जो व्यक्ति नया जीवन पाया, उसके बाद वो व्यक्ति पूरे जीवन प्रभु यीशु को मान के पवित्र जीवन चलना चाहिए, उसको विश्वास करके पवित्र जीवन चलना चाहिए। ऐसे अगर वो चलेंगे तो अंत के दिन में परमेश्वर उसको अपने साथ लेके जाएगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा है कि प्रभु यीशु एक दिन वापस आने वाला है। जिस दिन वो वापस आने वाला है वो मेमने को बकरी से अलग करने वाला है। कौन बकरी है? जो शायद परमेश्वर के वचनों को सुना है, वो शायद क्रिश्चियन धर्म में भी है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करके उन्होंने पापों से कभी पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु को कभी पालन नहीं किया, प्रभु यीशु के रास्ते में नहीं चला। वो शायद प्रभु यीशु के बारे में सुना है, सुसमाचार भी सुना है, शायद बहुत सारा लोग चर्च बिल्डिंग में भी जाता है, लेकिन वो लोग पापों से पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ मुड़ा नहीं, परमेश्वर यीशु को विश्वास नहीं करता, उसके साथ चलता नहीं है, उनको नया जीवन नहीं मिला है। तो वैसा व्यक्ति बकरी जैसा है। प्रभु यीशु उनको अलग करेगा, उन मेमने से अलग करेगा। मेमने कौन है? जो प्रभु यीशु को पालन किया, उसको विश्वास किया, सुसमाचार को विश्वास किया और उन्होंने पापों से पश्चाताप किया, नया जीवन मिला, पानी में बपतिस्मा लिया, वो लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, इस तरीके से उनको नया जीवन मिला और प्रभु यीशु को पालन करते हुए वो लोगों ने पवित्र जीवन जिया और प्रभु यीशु का काम किया इस जगत में, और अंत तक, लास्ट दिन तक प्रभु यीशु को पालन किया। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर यीशु के नजर में मेमने हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह को पालन किया। तो प्रभु यीशु उनको अपने साथ लेके जाएंगे। वचन में यह भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति को जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार देगा। वही जीवन का वृक्ष है जिस वृक्ष से आदम फल नहीं खा पाया था। परमेश्वर ने उस समय उस वृक्ष के चारों ओर स्वर्गदूत को रख के पहरा लगाया था, लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएगा और प्रभु यीशु को विश्वास करके अंत के दिन तक जीवन जिएगा,
प्रभु यीशु उसको उस जीवन वृक्ष से फल खाने देगा, और उस वृक्ष से फल खाने के बाद वो विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिएगा। ये परमेश्वर का योजना है हमारे लिए। अभी यहाँ पे समझना जरूरी है, आप मेमना है या बकरी है। परमेश्वर यीशु मसीह अंत के दिनों में बकरी को मेमने से अलग करेगा। बकरी कौन है? बकरी वो है जो प्रभु यीशु को सुन के उसको पालन नहीं किया, प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु के रास्ते में वो चला नहीं, प्रभु यीशु को सुन के उसको विश्वास नहीं किया, उन्होंने पापों से पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु के रास्ते में नहीं चला। तो शायद प्रभु यीशु के बारे में सुना है, लेकिन प्रभु यीशु के रास्ते में वो चलना नहीं चाहता है। वो अपना जीवनों को पापों में एंजॉय किया, वो पापों के जीवन में चला। परमेश्वर यीशु उसको साथ में नहीं लेके जाने वाला है, उसका उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार किसको हो रहा है? उस व्यक्ति को जो व्यक्ति यीशु को विश्वास किया, उन्होंने पापों से संपूर्ण रूप से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु यीशु को विश्वास करके पवित्र जीवन हर एक दिन जिया हो। अंत के दिन में प्रभु यीशु उनको साथ में लेके जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। अभी आपके सामने ये 4 व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, इसका दिल पत्थर के जैसा है। ये व्यक्ति जगत के कोई व्यक्ति जैसा हो सकता है। ये शायद प्रभु यीशु के बारे में सुना है, सुसमाचारों को सुना है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया। ऐसे भी हो सकता है उनको सारी चीज समझ में आया, लेकिन उन्होंने पाप से पश्चाताप करने का नहीं सोचा है, वो पाप से मुड़ना नहीं चाहता है। ऐसा भी हो सकता है वो सारे चीज जानता है, प्रभु यीशु के बारे में जानता है, सुसमाचार भी जानता है, और शायद किसी कलीसिया या किसी चर्च बिल्डिंग में भी वो सदस्य है, या नहीं कि वो मेंबर है, वो रेगुलरली वहां पे जाता है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कभी भी यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाया। मतलब वो कभी भी पापों से पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु में नया जीवन उसको नहीं मिला। जो पापों से नहीं मुड़ा, पापों से पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसका दिल नहीं बदला, उसका जीवन नहीं बदला। अभी ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो पाप में था, लेकिन उन्होंने सुसमाचार को समझा और पापों से पश्चाताप किया, सारे पापों को अंगीकार किया और पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ आया। क्योंकि उसने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर उनका दिलों को बदल दिया, परमेश्वर उनका पत्थर को दिलों को बदल दिया। लेकिन इतना ही इनके लिए काफी नहीं है, इनको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि उनका पापों के शरीर को, ये पापों के शरीर को उनको कब्र देना जरूरी है। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा मिलना 2 अलग अलग चीज है। हम बाइबल में देख सकते हैं कि लोग पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनको पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा मिला। तो ये व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अभी ये व्यक्ति जो पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा भी लिया और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला, यानी कि पवित्र आत्मा इनके अंदर रहने लगा। यहाँ पे ये व्यक्ति है जिनको नया जीवन संपूर्ण रूप से मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने पापों से पश्चाताप किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया। इसी तरीके से हम सबको प्रभु यीशु में नया जीवन मिलना जरूरी है। इसके बाद इस व्यक्ति को हर एक दिन प्रभु यीशु में पवित्र जीवन जीना जरूरी है और प्रभु यीशु का कामों को करना जरूरी है, अंत तक, एकदम जीवन के लास्ट दिन तक। मेरा प्रश्न आपसे है, आप ये 4 व्यक्ति में आप अपने आप को कहां पे देखते हैं? आप कहां पे हैं? आप यहां पे हैं कि आप पापों से पश्चाताप नहीं किए, या आपने पापों से पश्चाताप किए लेकिन पानी में बपतिस्मा नहीं लिए, या आपने पानी में बपतिस्मा लिए लेकिन आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला? आप कहां पे हैं? यहां पे और एक चीज मैं बोलना जरूरी समझता हूं कि हमें पश्चाताप करने के बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है।
मान लीजिए ये पानी है, हमें पश्चाताप करने के बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। पानी में बपतिस्मा लेने के बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें पापों से पश्चाताप करने के बाद पापों के शरीर को कब्र देना जरूरी है। बपतिस्मा के द्वारा हमारा पापों के शरीर का कब्र होता है और अब पानी से निकल के आते हैं, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलना भी जरूरी है। यहां पे मैं और एक चीज बोलना जरूरी समझता हूं कि हमें पापों के पश्चाताप के बाद भी पवित्र आत्मा मिल सकता है। हम बाइबल में ऐसा देखते हैं, पापों से पश्चाताप के बाद भी हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। पवित्र आत्मा मिलने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन पश्चाताप के बाद हमें पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमारा नया जीवन को संपूर्ण करता है। इस तरीका से हमें यीशु में नया जीवन मिलता है। यीशु में नया जीवन मिलने के बाद हमें हर एक दिन प्रभु यीशु में पवित्र जीवन जीना जरूरी है। मतलब प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हमारा जीवन को परख के देखना है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई जगह है प्रभु यीशु के वचन के हिसाब से नहीं है, वहां पे हमें हमारा जीवन को बदलना है और प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलना है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार हमें जगत में जाना है, सुसमाचारों को बांटना है, लोगों को चंगा करना है, उनको शैतान के ताकत से छुटकारा देना है, उनको सुसमाचार के द्वारा उनको नया जीवन में आने में सहायता करना है। आप कभी शतरंज का खेल खेला क्या? आप अगर शतरंज का खेल खेला हो तो ये चीज को आप समझ पाएंगे। अगर आप शतरंज का खेल कभी नहीं भी खेला हो तभी मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए ये शतरंज का दो साइड है, दो व्यक्ति शतरंज खेल रहा है। तो शतरंज में ऐसा नियम है कि ये इधर से एक व्यक्ति एक चाल देगा तो इधर से एक व्यक्ति एक चाल दे सकता है, उसके बाद ही उस साइड से एक व्यक्ति एक चाल देगा, उसके बाद ही इस साइड से एक व्यक्ति एक चाल दे सकता है। यानी कि शतरंज में हम देखते हैं कि हम एक चाल देंगे तभी दूसरे व्यक्ति एक चाल दे सकता है, क्योंकि ये शतरंज का नियम है। मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी के साथ शतरंज खेल रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके साथ शतरंज खेल रहा हूं और मैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं एक साथ 3 चाल ऐसे दे दिया। ये हो सकता है क्या? ये मैं कर सकता हूं क्या? ऐसा मैं चाल दे सकता हूं क्या? अवश्य नहीं। आप बोलेंगे नहीं, शतरंज में तो एक नियम है, तो नियम के हिसाब से आप एक ही चाल दे सकते हैं और आपको वेट करना पड़ेगा कि मैं जब तक एक चाल नहीं दूंगा तब तक आप दूसरा चाल नहीं दे सकते। आप सही बोल रहे हैं। अभी इसी चीज को मैं आपके जीवन में समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने आदमी को बनाया। आदमी ने इस जगत में पाप किया, पाप उसको परमेश्वर से अलग किया। आदमी उस पाप से निकल के नहीं आ पा रहा है। अभी परमेश्वर ने उसके एक पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर ने उनके एक लौता पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा। उन्होंने हम सबके पापों के लिए क्रूस पे चढ़ के मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। हमारा पापों की कीमत उन्होंने चुकाया। उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सकता है, उसके द्वारा हमें धार्मिकता मिल सकता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। अभी प्रभु यीशु हमारे लिए पापों के क्षमा का रास्ता खोल दिया। अभी हमें क्या करना है, कैसे हम वो चीज को अपने जीवन में अपनाएंगे? वचन में ऐसा लिखता है, ये परमेश्वर का साइड है, मान लीजिए ये आपके साइड है। वचन में ऐसे बोलता है, आप अगर सुसमाचार को विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु का अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मानेंगे, तो आप पाप से पश्चाताप कीजिए। ये आपका चाल है। जब आप पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर ने आपके दिलों को बदल देगा। वो आपके पत्थर के दिलों को बदल देगा। उसके बाद परमेश्वर चाहता है आप आपके विश्वास से आपके पुराना जीवनों को बपतिस्मा के द्वारा कवर दे दें। पानी में बपतिस्मा के द्वारा हम पाप के शरीर को कवर देते हैं। आप जब पानी में बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर आपके पुराने जीवनों को पानी में कवर कर देता है। आप बपतिस्मा लिया अपने विश्वास से, परमेश्वर आपके पुराने जीवनों को कवर कर दिया।
अभी आप अपने विश्वास से पवित्र आत्मा मांगेंगे और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप विश्वास में एक एक कदम लेंगे और परमेश्वर आपको उसके हिसाब से सहायता करेगा। आप जब पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपके दिलों को बदलेगा। आप जब पानी में बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर आपके पुराने जीवनों को कवर करेगा। आप जब पवित्र आत्मा मांगेंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा नहीं होने वाला है कि परमेश्वर खुद सारे चीज आपको दे देगा। आपके अंदर विश्वास का जरूरत नहीं है, आपको मांगने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको विश्वास में एक एक स्टेप्स या कदम लेना जरूरी है। आप जब विश्वास में एक एक कदम लेंगे, परमेश्वर उस चीज को आपको देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप पाप से मुक्त हो, आपको नया जीवन मिले और आप परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर के काम करें। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में ये कदम ले कि आप पापों से मन फिराए, सारे पापों को आप स्वीकार करें और उससे मुड़ के परमेश्वर की तरफ आए। सारे पापों को आप छोड़े और परमेश्वर की तरफ आए। परमेश्वर आपके दिलों को बदलना चाहता है। पाप जो आपके दिलों को पत्थर के जैसा किया हुआ है, परमेश्वर उस पत्थर के दिलों को बदलना चाहता है। वो परमेश्वर का काम है। आपका काम पश्चाताप करना है, परमेश्वर का काम आपके दिलों को बदलना है। उसके साथ साथ आपको विश्वास में पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप जब ऐसे विश्वास में पानी में सब डुबकी लगा के बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर आपका पुराना जीवनों को कवर कर देता है। इसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा मांगना जरूरी है। आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आपको पवित्र आत्मा देने के लिए। आप जब पवित्र आत्मा मांगेंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। जब आप ऐसे पाप से मन फिरा के पानी में बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाएंगे, आप प्रभु यीशु में नया जीवन पाएंगे और इसके बाद ही आप परमेश्वर को मान सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, एक पवित्र जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर के साथ आप चल सकते हैं। और ऐसे अगर आप चलेंगे जीवन के लास्ट दिन तक, तो आपको उद्धार मिलेगा। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप पाप में चले। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो पाप में चले। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया वो पापों से निकाल के पवित्रता में चले। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर को विश्वास करके पापों से पश्चाताप करें, पानी बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा पाए और परमेश्वर को हर एक दिन अपने जीवन में पालन करें। आप अभी परमेश्वर का सुसमाचारों को सुना, सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल को सुना। आपको क्या लगता है आप कहाँ पे हैं? आप क्या परमेश्वर के बारे में जानते हैं? या आप परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप शायद कभी पापों से मन नहीं फिराया? तो आज ये बहुत ही अच्छा समय है। आपके दिलों में अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा बात किया है, आप दिलों को कठोर मत कीजिए। आप पापों से पश्चाताप कीजिए, संपूर्ण पाप से छोड़ के आइए, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। वो आपको पवित्र करना चाहता है, वो आपके दिलों को बदलेगा। उसके साथ साथ आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। संपूर्ण डुबकी लगा के आपके विश्वास से आप पानी में बपतिस्मा लेंगे। उसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है। इस तरीके से आपको यीशु में नया जीवन मिलता है और उसके बाद आप प्रभु यीशु में चल सकते हैं। प्रभु यीशु आपको चलाना चाहता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको पवित्रता में जीने के लिए बना है, उसके साथ जीने के लिए बना है। वो आपको सहायता करना चाहता है, वो आपको प्यार करता है। इस जगत का सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, वो आपको प्यार करता है। वो आपको पापों से निकाल के लाना चाहता है। आप क्या नया जीवन पाना चाहते हैं? आपको अगर प्रश्न है इस वीडियो के बारे में, आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके साथ बात करेगा इस वीडियो के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।